देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पे स्क्रीन शेयर कर। यस मैम। देखो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन का फोर्थ नंबर पॉइंट बाकी था। फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ, जिसमें हम लोग को एक ओपिनियन देने के लिए बोला गया था कि गिव योर ओपिनियन रिगार्डिंग रन साइज ऑफ बियरिंग मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो उसका ओपिनियन जो है वो क्या लिखना है देखो। तो ओपिनियन यही था कि अगर हम लोग 3919 जो कि हम लोग का ईबी क्यू है ये फॉलो करेंगे तो हम लोग का कॉस्ट बचेगा 2498, या फिर रिवर्सली बोलो तो अगर 8000 करेंगे तो हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा 2498। यही हमें ओपिनियन देना है कि फिर कौन सा फॉलो करना चाहिए। ऑब्वियसली 3919 जो कि हम लोग का ईबी क्यू है, तो इसको लिखना पड़ेगा। तो ऐसे लिखेंगे टू सेव कॉस्ट द कंपनी शुड रन एट optimum batch size, that is 3919 units. It saves rupees 2498। अगर हम लोग ये रन साइज फॉलो करते हैं तो हमारा 2498 रुपीज सेव हो जाएगा। रन साइज मैच विद द मैच विद द इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन ऑफ बियरिंग, इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन ऑफ बियरिंग मैन्युफैक्चर। तो रन साइज हमेशा इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन के साथ, मतलब जो चीपेस्ट होगा वही हमारा रन साइज होना चाहिए, यही चीज बोल रहा है। व्हेन मैनेजर ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, व्हेन मैनेजर ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन make decision about the number of units to produce, units to produce for each production run, they must consider the costs related to setting up the production process and the cost of holding inventory। ठीक है, एक बार पूरा ही हम बता देते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो बोल रहा है कि टू सेव कॉस्ट, अगर हमें कॉस्ट सेव करना है तो कंपनी को हमेशा बैच साइज जो रन है वो एट ऑप्टिमम बैच साइज में करना चाहिए। मतलब जो भी प्रोडक्शन रन करेंगे तो उसमें ऑप्टिमम बैच साइज होना चाहिए, जिसका मतलब होता है कि जहां पर सेटिंग अप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होता है, जो कि इस क्वेश्चन में 3919 यूनिट्स है। इसमें सेविंग्स कितना हो जाएगा 2498 रुपीज का, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास ही देखा था। रन साइज मैच विथ इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन
ऑफ बियरिंग मैन्युफैक्चर, बोल रहा है कि रन साइज जो है वो इकोनॉमिक प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब वही सबसे चीपेस्ट होना चाहिए, इकोनॉमिक का मतलब। व्हेन मैनेजर ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मेक्स डिसीजन अबाउट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू प्रोड्यूस फॉर ईच प्रोडक्शन रन, दे मस्ट कंसिडर द कॉस्ट रिलेटेड टू सेटिंग अप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री। मतलब ये जो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है या इकोनॉमिक रन साइज में प्रोडक्शन करना है या रन साइज मैन्युफैक्चरिंग का इकोनॉमिक होना चाहिए, तो ये कैसे डिसाइड होता है? तो वही बोला है कि जब भी मैनेजर जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन हो रहा है उसके लिए कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है इस बात को सोचता है, तो उसे दो कॉस्ट को हमेशा कंसिडर करके चलना पड़ता है, सेटिंग अप कॉस्ट और जो है होल्डिंग कॉस्ट की। क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिवर्स काम करते हैं, तो सेटिंग अप कॉस्ट बढ़ता है तो जो है कैरिंग कॉस्ट कम होता है, बट कैरिंग बढ़ता है तो सेटिंग अप कॉस्ट कम हो जाता है। तो ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों कॉस्ट जो है इक्वल हो, यानी कि ऑप्टिमम रन साइज में हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ये लिखना बाकी था, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। बाकी ये केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों को करना पड़ेगा। तो देखो ये केस सिनेरियो वाला जो क्वेश्चन है, बस ये जो है ना काफी टाइम टेकिंग है, ध्यान से सारा पॉइंट देखना पड़ेगा, तो ही हम लोग 1 से 5 तक का जो है आंसर दे सकते हैं। देखने में तो 1 से 5 तक है छोटा छोटा, बट इसमें कैलकुलेशन काफी सारा है। जैसे हर एक केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है, बट इसमें ऐसा है। ठीक है, अभी पढ़ने से समझ में आएगा। तो देखो बोल रहा है अर्नब लिमिटेड ऑपरेट्स इन बेवरेज इंडस्ट्री वेयर इट मैन्युफैक्चर सॉफ्ट ड्रिंक इन थ्री साइज ऑफ लार्ज 3 लीटर, मीडियम 1.5 लीटर एंड स्मॉल 600 ml बॉटल। अच्छा, तो ये लोग जो है सॉफ्ट ड्रिंक बनाता है जो थ्री अलग अलग कंटेनर, 3 अलग अलग कंटेनर में ये सॉफ्ट ड्रिंक बेचता है। जैसे कि एक 3 लीटर का बॉटल होता है, एक मीडियम साइज का बॉटल होता है जो कि 3 का आधा 1.5, और एक जो है स्मॉल साइज जो है कि 600 ml का। द प्रोडक्ट आर प्रोसेस्ड इन बैचेस, तो ये जो बॉटल मतलब सॉफ्ट ड्रिंक जो प्रोड्यूस करता है ये लोग ये बैचेस में करता है। द 5000 लीटर कैपेसिटी processing plant consumes electricity of 90 kilowatt per hour and a batch takes 1 hour 45 minutes to complete। तो ये देखो यहाँ से सब एक एक पॉइंट स्टार्ट हो जा रहा है। बोल रहा है कि 5000 लीटर कैपेसिटी प्रोसेसिंग प्लांट कंज्यूम्स, बोल रहा है कि एक बार में ये लोग कितना जो है मशीन में जो सॉफ्ट ड्रिंक का जो प्रोडक्शन होता है बॉटल में, तो वो एक बार में 5000 लीटर प्रोडक्शन होता है, कैपेसिटी वही है। और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज होता है, 90 किलोवाट पर आवर। 1 घंटा अगर मशीन चलता है तो 90 किलोवाट आवर जो है, सॉरी 90 किलोवाट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। एंड ए बैच टेक 1 आवर 45 मिनट्स टू कंप्लीट, और एक बैच में प्रोडक्शन कंप्लीट होने में टाइम लगता है 1 आवर 45 मिनट्स। तो 1 घंटे में 90 किलोवाट बिजली जो है मतलब पावर जो है कंज्यूम होता है, एक बैच को कंप्लीट होने में 1 आवर 45 मिनट्स लगता है। मतलब एक बैच कंप्लीट होने से कितना पावर कंज्यूम होता है, तो 1 आवर के लिए 90 किलोवाट, तो 90 किलोवाट तो पावर कंज्यूम होगा ही होगा, और बाकी 45 मिनट्स के लिए कितना हो जाएगा, तो 45 मिनट्स मतलब कितना, 1 घंटे का आधा करोगे तो 30 मिनट्स होता है। 30 मिनट्स में और 15 मिनट ऐड कर दोगे तो 45 मिनट्स हो जाएगा। तो 30 मिनट्स में फिर कितना जो है पावर कंज्यूम होगा, 45। ठीक है, 45 किलोवाट होगा। और 15 मिनट्स में कितना हो जाएगा, तो 30 मिनट्स में अगर 45, तो 30 का आधा 15 होता है, तो फिर इसका भी आधा करो, 22.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 67.5। ठीक है, तो मतलब एक बैच को कंप्लीट होने में 67.5 किलोवाट जो है पावर कंज्यूम होगा। ओनली सिमेट्रिक साइज ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रोसेस्ड एट ए टाइम। सिमेट्रिक साइज ऑफ मतलब अगर 3 लीटर का बॉटल में प्रोडक्शन हो रहा है तो सारे बॉटल को 3 लीटर के ही होंगे एक बैच में। ठीक है,
फिर अगर 600 ml का हो रहा है तो सिक्स सारा बॉटल 600 ml का ही होगा, और अगर 1.5 लीटर का है तो सारा 1.5 लीटर का ही होगा। द मशीन सेटअप टेक्स 15 मिनट्स टू गेट रेडी फॉर नेक्स्ट बैच। बोल रहा है एक बैच कंप्लीट होने के 15 मिनट्स बाद दूसरा वाला बैच जो है स्टार्ट होगा, मतलब गैप बिटवीन टू बैचेस 15 मिनट्स। ठीक है, ड्यूरिंग द सेटअप पावर कंजम्पशन इज ओनली 20%। अच्छा, सेटअप के टाइम पे जो पावर कंज्यूम होता है वो 20% है, तो फिर ये कौन सा पावर कंज्यूम है, ये प्रोडक्शन के टाइम का है। ठीक है, अब इतना सारा डेटा बोला है, कम डेटा नहीं, बहुत सारा डेटा है, तो इस चीज को हम लोग पहले एक जगह पे लिख लेंगे, क्योंकि इतना सब बार बार देख देख के क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। अभी देखोगे तो समझ में आएगा, काफी टाइम लग जाता है इस क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर केस सिनेरियो, तो प्रोडक्शन होता है 100 स्ट्रिंग, 3 अलग अलग क्वांटिटी में होता है, 3 लीटर में होता है, 1.5 लीटर के बॉटल में होता है, और 600 ml में होता है। अच्छा, और एट ए टाइम यहाँ पर दिया है कि 5000 लीटर कैपेसिटी प्रोसेसिंग में होता है। ठीक है, तो मशीन में एट ए टाइम, ये अगर मशीन है तो यहाँ पर एट ए टाइम 5000 लीटर जो है प्रोडक्शन हो सकता है, एट ए टाइम 5000 लीटर प्रोडक्शन हो सकता है, ये बोला। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 90 किलोवाट पर आवर एंड बैच टेक्स, अच्छा तो ये भी लिख लेते हैं, मशीन का इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम 90 किलोवाट पर आवर, और कंप्लीशन ऑफ वन बैच कंप्लीट होने में टाइम लगता है, कंप्लीशन ऑफ वन बैच जो है 1 आवर 45 मिनट्स, 1 आवर 45 मिनट्स, 1 आवर 45 मिनट्स। अच्छा, और क्या लिखना पड़ेगा, ओनली सिमेट्रिक आइटम कैन बी प्रोड्यूस्ड एट ए टाइम। अच्छा, तो यहाँ पर लिख देते हैं एट ए टाइम 5000 लीटर प्रोडक्शन होगा, और यहाँ पर लिख देते हैं यहीं पर लिख देते सिमेट्रिक आइटम्स, एट ए टाइम 5000 लीटर प्रोडक्शन सिमेट्रिक आइटम, सिमेट्रिक आइटम्स। ठीक है, मतलब एक ही जैसा प्रोड्यूस होगा मशीन में, ये यहाँ पर ही लिख दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा करके जगह। अच्छा, अब बोल रहा है कि 1 hour 45 minutes to complete. अच्छा, only symmetric size of production can be processed at a time. The machine setup takes 15 minutes to get ready for next batch processing. अच्छा, तो टाइम गैप between two consecutive batch is 15 minutes, और एक पॉइंट था पावर कंज्यूम ऑन सेटअप टाइम 20%। हाँ, यहाँ तक ठीक है, तो इतना सारा डेटा लिख ले। करेंट प्राइस ऑफ लार्ज मीडियम एंड स्मॉल आर 150 90 और 50, तो ये जो बॉटल है ये एट द रेट ऑफ 150 करके
बेचा जाता है। सेलिंग प्राइस एट द रेट ऑफ 150, सेलिंग प्राइस ऊपर लिख दी, एट द रेट ऑफ 90, और कितना था, एट द रेट ऑफ 50, एट द रेट ऑफ 50। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी डिटेल्स बोला था एक बार लिख लिया। अब देखो और क्या क्या बोल रखा है, बहुत सारा फीचर बोल रहा है कि टू प्रोड्यूस ए लीटर ऑफ बेवरेज 14 लीटर ऑफ रॉ मटेरियल डब्ल्यू एंड 25 ml ऑफ मटेरियल सी आर रिक्वायर्ड विच कॉस्ट 0.50 एंड 1000 पर लीटर रेस्पेक्टिवली। तो बोल रहा है ये जो सॉफ्ट ड्रिंक ये लोग बनाते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल डब्ल्यू चाहिए 25 ml, और मटेरियल सी चाहिए जो है 25 ml of material C are required। अच्छा 14 लीटर ऑफ रॉ मटेरियल W, 25 ml ऑफ मटेरियल C, तो मटेरियल W और C चाहिए और जिसका कॉस्ट है एट द रेट ऑफ 50 और एट द रेट ऑफ 1000 पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए। तो 1 लीटर, 1 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक के लिए रॉ मटेरियल W, रॉ मटेरियल C। सर W चाहिए 14 लीटर, जो कि मार्केट में मिलता है एट द रेट ऑफ 0.50 पर लीटर करके। देख लेते हैं सही लिखा कि नहीं था। हाँ, और ये 25 ml 1000 पर लीटर। फिर देखते 20 डायरेक्ट वर्कर आर रिक्वायर्ड, द वर्कर्स आर पेड 880 फॉर 8 आवर्स शिफ्ट ऑफ वर्क। ठीक है, तो लेबर का कैलकुलेशन लिखते हैं, ये हो गया मेटेरियल का। अब लेबर के केस में क्या है, 20 डायरेक्ट वर्कर, 20 direct worker required, paid 880 for 8 hours shift। 880 for 8 hours शिफ्ट। ठीक है, इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि पर आवर कितना पेमेंट होता है। तो 880 अगर 8 आवर्स के लिए पे होता है तो वर्कर का वेज रेट क्या निकला, 110 पर आवर, एट द रेट ऑफ 110 पर आवर करके पेमेंट होता है। ठीक है, अच्छा फिर देखते हैं और क्या बोला है। द एवरेज पैकिंग कॉस्ट पर बॉटल इज 3। अब पैकिंग कॉस्ट वो भी लिख लेते हैं, मतलब ये 1 लीटर पूरा सॉफ्ट ड्रिंक बनने का खर्चा लिख रहे हैं हम लोग। पैकिंग कॉस्ट एट द रेट ऑफ 3 पर बॉटल, पैकिंग कॉस्ट लग गया। अच्छा इसके बाद पावर कॉस्ट इज 7 एट द रेट ऑफ 7 पर किलोवाट आवर। अच्छा पावर का खर्चा कितना है, तो यहाँ पर ये चीज लिख लेते हैं। पावर कॉस्ट है एट द रेट ऑफ 7 पर किलोवाट आवर। ये इधर इसीलिए लिखा क्योंकि ये कॉस्ट दिया है। अब 1 लीटर बनाने में हमारा कितना पावर कॉस्ट पड़ेगा वो हम लोग निकालेंगे तब इधर लिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे स्प्लिट कर लिया है। इधर हम 1 लीटर बेवरेज बनाने का सारा कैलकुलेशन लिख रहे हैं। अच्छा तो यहाँ पर क्या हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना पावर कॉस्ट होगा, नहीं काफी सारा चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा तब निकलेगा, क्योंकि 20% पावर कंज्यूम सेटअप टाइम पे भी होता है। सिर्फ पावर का रेट लिख के रख दिया। अच्छा बोल रहे अदर वेरिएबल कॉस्ट इज 30,000 पर बैच। ठीक है, तो एक बैच में जितना प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर, तो वो चीज हम इधर लिख रहे हैं। जब तक मुझे 1 लीटर का कैलकुलेशन नहीं मिलेगा वो कैलकुलेशन हम इधर लिखेंगे। ठीक है, वो डेटा। अदर वेरिएबल कॉस्ट 3000, 30,000, 30,000 पर बैच। और फिक्स्ड कॉस्ट है 4,90,4,90,00,000। फिक्स्ड कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट में 4,90,00,000 एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग। एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग।
द होल्डिंग कॉस्ट इज 1 पर बॉटल पर एनम, तो वो इधर लिखेंगे पर बॉटल का, तो इधर ही लिखते थे होल्डिंग कॉस्ट। जिधर भी लिखे हमें तो सारा चीज लेके ही चलना है, फिर भी ये 1 लीटर पे जो मिला उसको अलग से लिख लिया, बाकी इधर लिख रहे हैं होल्डिंग कॉस्ट है @1 पर बॉटल पर एनम, ठीक है, वो इधर भी लिख सकते थे। ठीक है, चलो अभी सारा डेटा तो इकट्ठा कर लिया, और भी कुछ बोला। द मार्केटिंग टीम हैज सर्वेड दैट द फॉलोइंग डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, तो सर्वे करके डिमांड प्रोडक्ट का जो दिख रहा है, लार्ज बॉटल का डिमांड है 3 लाख, मीडियम 7,50,000, स्मॉल 20 लाख। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन शॉर्ट फ्रॉम यू फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग, ठीक है। तो हमें ये इंफॉर्मेशन बताना है ताकि हम लोग परफॉर्मेंस को देख सके, क्या क्या कंडीशन है हमारे बिजनेस का। अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन बोला है कि नंबर ऑफ लार्ज साइज बॉटल दैट कैन बी प्रोसेस्ड इन ए बैच, बोल रहा है कि एक बैच में कितना लार्ज साइज बॉटल हम लोग प्रोडक्शन कर सकते, ये बताना सबसे पहला क्वेश्चन। तो इसको निकालने के लिए पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तब जाके कर पाएंगे। बताते हैं। EBQ निकालेंगे। बोले बोलो कैसे करके निकालें, नंबर ऑफ बॉटल निकालना है ना। जैसे लार्ज मतलब जो 3 लीटर वाला बॉटल है, कितना सारा बॉटल में हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं एक बैच में, ये बताना पड़ेगा। अगर लार्ज मतलब बॉटल का EBQ निकाल दी तो ईबीक्यू निकालने से तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आएगा कि हम लोग इतने क्वांटिटी में प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन हमें तो बोला है कि एक बैच में कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बोला कि उसका इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालो, ये तो नहीं बोला है ना। हम लोग को बोला है कि एक बैच में कितना सारा, मैक्सिमम कितना सारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब वो इकोनॉमिक हो या ना हो उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। और वैसे भी अगर इकोनॉमिक निकालोगे तो उसके लिए हमें 2A मतलब एनुअल डिमांड, बट एनुअल डिमांड तो हमारे पास नहीं है। ये जो डिमांड है ये एनुअल डिमांड, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, और जब तक हम लोग के पास एनुअल डिमांड नहीं होगा हम लोग तो नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं ना। होल्डिंग कॉस्ट भले ही हमारे पास है 1 रुपीज @1 पर बॉटल पर एनम। सेटअप कॉस्ट जो है वो पावर का दिया हुआ है, सेटअप कॉस्ट कहाँ था ना 20%, इतना कुछ लिखा फिर भी नहीं दिख रहा है मुझे, कहाँ लिखा मैंने 20% पावर कॉस्ट लिखा तो था। सेटअप कॉस्ट लिखा था मैंने, ये रहा, ये देखो, पावर कंज्यूम्ड ऑन सेटअप टाइम, तो सेटअप कॉस्ट 20% इस तरीके से दिया, लेकिन इससे हमें एक बैच में कितना प्रोडक्शन करना है वो पता चलेगा, कितना करने से सस्ता होगा। बट हम लोग को ये नहीं पूछा है कि एक बैच में कितना प्रोडक्शन करने से सस्ता होगा, बोल रहे हैं कि एक बैच में कितना सारा हम लोग जो है लार्ज साइज बॉटल प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब मुझे नंबर ऑफ बॉटल्स निकालना है, तो कैसे करके निकालेंगे। लेकिन एक बैच में कितना प्रोड्यूस हो सकता है वो हमें वैसे भी दिया हुआ है, कितना बोलो तो, अगर इंफॉर्मेशन लिखा है वहां से देख के बोलो एक बैच में कितना प्रोड्यूस हो सकता है, वो हमें बोल दिया है कैपेसिटी कितना, कितना जो इन्फॉर्मेशन लिखा है वही मिल जाएगा, एक बैच में कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस हो सकता है, ये देखो कितना दिया हुआ है, देखा, एक बैच में कितना दिया हुआ है, 5000 लीटर। 5,000 लीटर, ठीक है। तो एक बैच में 5,000 लीटर प्रोड्यूस हो सकता है, तो क्या हम लोग 5,000 बॉटल लिख देंगे, नहीं, 5,000 लीटर और 5,000 बॉटल में तो फर्क होता है। तो अगर एक बैच में 5,000 लीटर प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, और हम लोग का लार्ज साइज बॉटल में कितना लीटर जो है सॉफ्ट ड्रिंक आता है, 3 लीटर। 3 लीटर्स, तो फिर एक बैच में मैक्सिमम 5,000 लीटर प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक बॉटल में 3 लीटर आता है, तो हम लोग कितना बॉटल में प्रोड्यूस कर सकते हैं।
कितना बॉटल प्रोड्यूस कर, 666। हाँ इस तरीके से आंसर देना, तो ये हो जाएगा बी। तो 1 का आंसर हम लोग ऐसे निकालेंगे, ऐसे, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, मान लो ये एक बैच में प्रोडक्शन हो रहा है, ये यहाँ पर कितने सारे एक बार में 5,000 बॉटल में प्रोड्यूस हो सकता है। यहाँ पर कितना बॉटल है, मान लो कि यहाँ पर 5,000 बॉटल, ठीक है, 5,000 बॉटल में प्रोड्यूस हो सकता है, उससे ज्यादा 5,000 लीटर, बॉटल नहीं सॉरी, तब तो गलत हो जाएगा कंसेप्ट, लीटर और बॉटल में फर्क हो जाएगा ना, क्योंकि एक बॉटल में तो 3 लीटर आता है, ठीक है, तो बॉटल ही तो बॉटल ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो कंसेप्ट ही बदल जाएगा। तो 5,000 लीटर इन 1 बैच, ठीक है, एक बैच में हम लोग 5,000 लीटर जो है सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो बॉटल का साइज लिए है वो एक बॉटल 3 लीटर का है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर बॉटल वन बॉटल जो कि लार्ज साइज का है, 1 बॉटल में कितना लीटर रहता है, 1 बॉटल में रहता है 3 लीटर, 3 लीटर, देयरफॉर 5,000 लीटर इक्वल टू कितना बॉटल, तो 1 बॉटल इक्वल टू 3 लीटर, ठीक है, तो 5,000 लीटर इक्वल टू कितना बॉटल हो जाएगा, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 3, कितना आया, 1666। 1666, 5,000 नंबर ऑफ बॉटल, नंबर ऑफ बॉटल, अगर 5,000 लीटर प्रोड्यूस हो रहा है तो हो जाएगा 1666 बॉटल्स। तो ये हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ बैचेस टू बी रन टू प्रोसेस मीडियम साइज बॉटल, बोल रहा है कि मीडियम साइज बॉटल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना सारा बैच में वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये है क्वेश्चन। मतलब पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि मुझे मीडियम साइज का बॉटल में सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूस करना है, तो मुझे कितने सारे बैच रन करवाने पड़ेंगे, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले ऐसे सोचना चाहिए हमें कि अगर मुझे किसी भी प्रोडक्शन का नंबर ऑफ बैच निकालना है तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए कि कितने बैच में प्रोडक्शन होगा। जैसे मेरा स्टूडेंट वाला एग्जांपल याद रखो हमेशा, मुझे 1,000 लोगों को पढ़ाना है, ठीक है, और हम एक बार में 100 लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे 10 बैच चाहिए, तो 1,000/100, ठीक है, 1,000/100, ठीक है मेरा एग्जाम्पल। तो ये 100 क्या है, एट ए टाइम कितने लोगों को पढ़ा रहे, ठीक है, एट ए टाइम कितने लोगों को पढ़ा रहे, तो नंबर ऑफ बैचेस पता चल रहा है ना, तो फिर एट ए टाइम यहाँ पर स्टूडेंट की जगह क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक का बात हो रहा है, तो एट ए टाइम हम लोग कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, 5,000 लीटर हमेशा, एट ए टाइम हम लोग कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, 5,000 लीटर, ठीक है। और हम लोगों का जो मीडियम साइज बॉटल है वो उस मतलब कितने मीडियम साइज बॉटल में हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो देखो मीडियम साइज बॉटल का क्या डिमांड है, 7,500, नहीं 7 7,50,000। 7,50,000, ठीक है, तो ये किस में दिया हुआ, ये नंबर ऑफ बॉटल में दिया हुआ है, बट मुझे क्या चाहिए, लीटर, लीटर से ही ना लीटर डिवाइड होगा, तो 7,50,000 बॉटल दिया हुआ है, मुझे चाहिए लीटर, ठीक है, तो 7,50,000 बॉटल यानी कितना लीटर हो जाएगा, तो मीडियम साइज जो है उसमें एक बॉटल मतलब कितना लीटर, 1.5 लीटर। 1.5, ठीक है, तो फिर 7,50,000 मतलब कितना लीटर हो जाएगा, 7,00,000 7,25,000। इंटू 1.5 करने से कितना आएगा, 11,00,000, 25,000। 25,000 डिवाइडेड बाई 5,000, तो कितना आंसर आ जाएगा, 225। 225 यानी ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब इतना सारा चीज देगा तो हमें किसी भी तरीके से
पहले ये सोचना है कि जो निकालने के लिए बोल रहे हैं उसके लिए मुझे क्या क्या डेटा चाहिए, तब ना हम लोग सोच पाएंगे कि इतने डेटा में मुझे क्या लेके कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आसान है चीज, बट इतना सारा डेटा दिया हुआ है तो फिर क्या ले क्या नहीं ले। तो ये ऐसे क्या ले क्या नहीं ले करने से तो समझ में ही नहीं आएगा क्या करना है। तो पहले नंबर ऑफ बैचेस का मतलब कुछ एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोचो कि नंबर ऑफ बैच कैसे निकलता है। तो ये स्टूडेंट वाला एग्जांपल याद रख सकते हो। तो फिर एट ए टाइम में मुझे कितने लोगों को पढ़ाना है, तो एट ए टाइम में हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, 5000 लीटर। और मुझे टोटल कितना प्रोडक्शन करना है, मुझे टोटल कितने लोगों को पढ़ाना है, तो मुझे टोटल इतना प्रोडक्शन करना है मीडियम साइज बॉटल के लिए। तो फिर ये हो जाएगा 2 to 5। ठीक है, तो ये चीज लिख देंगे, पॉइंट। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ नंबर ऑफ बैच साइज, नंबर ऑफ बैच साइज। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल डिमांड इन लीटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन इन वन बैच। तो एक बैच में जितना प्रोडक्शन करेंगे और टोटल जितना प्रोडक्शन करना है उससे डिवाइड करने से बैच साइज पता चल जाएगा। तो ये तो है 5000 लीटर। ठीक है, और टोटल डिमांड है 7,50,000 बॉटल इनटू कितना कितना लीटर करके 1.5 लीटर पर बॉटल, ये मीडियम साइज के लिए। ठीक है, तो फिर ये टोटल करने से आ रहा था 11,25,000 लीटर। तो हमें ये पता चल गया कि मीडियम साइज का अगर हमें प्रोडक्शन करना है इतना लीटर सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्शन करना पड़ेगा। एट ए टाइम हम लोग 5000 लीटर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो टोटल 2 to 5 टाइम्स यानी 2 to 5 बैचेस में हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब बोल रहा है मेटेरियल डब्ल्यू रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल साइज बॉटल। ठीक है, बोल रहा है कि मेटेरियल डब्ल्यू कितना चाहिए स्मॉल साइज बॉटल की। तो यहाँ पर लिखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मेटेरियल डब्ल्यू फॉर स्मॉल साइज बॉटल। तो कैसे निकालें, तो जितना स्मॉल साइज बॉटल का मार्केट में डिमांड है उतना हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो देखो स्मॉल साइज बॉटल का मार्केट में डिमांड है 20 लाख, ये बॉटल में दिया हुआ है 20 लाख बॉटल का। 20 लाख नंबर ऑफ बॉटल प्रोड्यूस करने का मतलब कितना लीटर सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूस करना, क्योंकि हम लोगों को 1 लीटर में कितना मेटेरियल डब्ल्यू लगेगा वो पता है। ठीक है, तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि हम लोग का टोटल कितना लीटर स्मॉल साइज बॉटल हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो जो डिमांड है 20 लाख बॉटल है। डिमांड फॉर स्मॉल साइज बॉटल 20 लाख। ठीक है, क्वांटिटी और बॉटल इन लीटर। तो लीटर में लेकिन अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन ये स्मॉल साइज बॉटल का में एमएल में दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि एक स्मॉल साइज बॉटल मतलब 600 ml, 600 ml मतलब कितना लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो 600 ml मतलब कितना लीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। 0.6। 0.6 लीटर। तो एक बॉटल में हमें 0.6 लीटर का प्रोडक्शन करना है, तो ऐसा 20 लाख बॉटल बना के देना है जिसमें 0.6 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक रहेगा। तो टोटल लीटर कितना हो जाएगा, मतलब ऐसा 20 लाख बॉटल है ये, ऐसा मान लो ये स्मॉल साइज है। ठीक है, ऐसा
जहां पर 0.6 लीटर करके जो है सॉफ्ट ड्रिंक रह रहा है, ऐसा 20 लाख बॉटल हमें प्रोड्यूस करना है। ऐसे 20 लाख, तो कितना लीटर प्रोड्यूस हो जाएगा? 12 0.6, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 लाख लीटर। ठीक है, तो 12 लाख लीटर प्रोड्यूस हो गया। अब 1 लीटर के लिए कितना मेटेरियल डब्ल्यू चाहिए? 14 लीटर। ठीक है, 1 लीटर के लिए 14 लीटर चाहिए, तो इतने 12 लाख लीटर के लिए कितना चाहिए होगा? 1 लीटर के लिए 14 लीटर चाहिए, ये जो मेटेरियल डब्ल्यू है, तो 12 लाख लीटर के लिए कितना चाहिए होगा? अरे मल्टीप्लाई करो। 168 lakh. एक के लिए अगर 14 होता है तो 12 के लिए ज्यादा होगा। 168 लीटर, कितना लाख लीटर हो जाएगा? 1 crore 68 lakh. हाँ, 1 करोड़ 68 लाख या फिर 168 लाख। 168 लाख मतलब 1 करोड़ 68 लाख, तो 168 लाख लीटर। ऑप्शन बी। कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट और लॉस पर बैच। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू। प्रॉब्लम यानी कि काफी सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन में ही काफी टाइम जाएगा। तो बोल रहा है कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट और लॉस पर बैच। टोटल प्रॉफिट और लॉस पर बैच। अब देखो, जैसे ही बोल दिए प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? सेल माइनस टोटल कॉस्ट, तब पता चलेगा कि प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है। अब एक एक बैच के हिसाब से फिर उसके बाद कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट के लिए हमें क्या क्या कॉस्ट निकालना पड़ेगा? तो हम लोग के पास 3 कॉस्ट है। ठीक है, सेल तो निकल जाएगा। सेल निकालने में कितना समय लगेगा? जितना सारा बॉटल का डिमांड है इंटू 150, 90 और 50, ये करने से निकल जाएगा। सेल निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल तो फटाफट निकल जाएगा। प्रॉब्लम है कि हमें जो कॉस्ट कैलकुलेट करके देना है। अब देखो कॉस्ट कितना के क्या क्या चीजों का आ जाएगा? रॉ मेटेरियल 2 तरीके का उसका आ जाएगा। उसके बाद आएगा लेबर का कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, लेबर के कॉस्ट के बाद इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आएगा, फिक्स्ड ओवरहेड आएगा, और क्या था, अदर वेरिएबल कॉस्ट आएगा, पैकिंग कॉस्ट आएगा, इतना सारा कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले रॉ मेटेरियल डब्ल्यू का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब ये काफी बड़ा सारा हो गया है ये क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ रॉ मेटेरियल डब्ल्यू। रॉ मेटेरियल डब्ल्यू का कॉस्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कैसे दिया हुआ है? 1 लीटर का कॉस्ट है 0.50, और 1 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में 14 लीटर लगता है। ठीक है, तो जितना लीटर हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक बनाएंगे उतना उतना कॉस्ट हमें इनकट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे करके निकालेंगे? हर एक बॉटल के लिए अलग अलग निकाल लेंगे कि हर एक बॉटल के लिए, क्योंकि देखो हर एक बॉटल के लिए इसलिए निकालना है, टोटल करके भी चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन बाद में पर बैच के हिसाब से निकालना है, तो फिर टोटल करके नहीं निकाल सकते। मतलब देखो, हम ये बोल रहे थे कि क्योंकि सेम रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, तो 3 लाख, 7 लाख 50 और 20 लाख ये सब ऐड कर देते टोटल नंबर ऑफ बॉटल। फिर लेकिन उसमें फिर निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 3 लाख लीटर जो बनेगा उसमें 3 लीटर करके होगा, 7.5 लीटर, मतलब अलग करना ही बेटर है ना। हम लोग बॉटल अगर क्वांटिटी ऐड भी कर देता है, लेकिन सभी में सेम क्वांटिटी में जो है उसमें जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो तो सेम क्वांटिटी में है नहीं। ठीक है, तो 3 लाख बॉटल बनाने से जितना मटेरियल लगेगा, 7.5 लाख बनाने से कुछ अलग ही लगेगा। मतलब सिर्फ बॉटल का साइज चेंज हो रहा है बोल के ये नहीं, नंबर चेंज हो रहा है बोल के नहीं, क्योंकि ये 3 लाख लीटर का 3 लाख नंबर ऑफ जो बॉटल बनेगा, एक एक बॉटल में 3 लीटर करके कोल्ड ड्रिंक है, इसमें एक एक बॉटल में 1.5 लीटर करके है, और इसमें है 0.6 लीटर करके। तो फिर अलग अलग निकालना ही बेटर है, हम लोग एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो क्या कैसे निकालेंगे? पहले तो ये निकालेंगे कि मार्केट में जो डिमांड है बॉटल का, उतने सारे बॉटल बनाने के लिए कितना हमें रॉ मटेरियल डब्ल्यू चाहिए, पहले तो वो निकालना पड़ेगा, फिर उसका कॉस्ट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं डिमांड। डिमांड, ठीक है। तो डिमांड है लार्ज, मीडियम और स्मॉल। यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ बॉटल। 3 लाख, 7 लाख 50, 20 लाख। 3 लाख, 7 लाख 50, 20 लाख। यहाँ पर ये जो है कंटेन कितना कितना, 3 लीटर, 1.5 और 600 ml। हम सब लीटर में ही कर दे रहे हैं, तो इसको 0.6 लीटर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज बताओ कि इसका मतलब अगर मुझे 3 लाख लार्ज बॉटल बनाना है तो मुझे टोटल कितना लीटर सॉफ्ट ड्रिंक बनाना पड़ेगा? अभी तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया ही है। चलो जो भी हो, तो 3 लाख इंटू 3, तो हम लोग को 9 लाख लीटर लार्ज साइज में सॉफ्ट ड्रिंक बनाना है। और 7.5 और 1.5 कितना आया था? 11 लाख 25। अभी थोड़ा देर पहले ये कैलकुलेशन हम लोगों ने ये मीडियम साइज के लिए किया हुआ है, तो अलग तो अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। 11,25,000 होगा शायद, मैंने ज्यादा लिख दिया। और ये हो जाएगा 12 लाख। देख लो कैलकुलेशन ठीक हो रहा है कि नहीं। तो इतना इतना लीटर प्रोडक्शन करेंगे। अब रॉ मटेरियल जो डब्ल्यू है उसका क्या नीड है? तो बोल रहा है कि 1 लीटर बनाने में 14 लीटर लगता है। तो 1 लीटर में 14 लीटर लगता है, तो 9,000 लीटर बनाने में कितना लगेगा? तो क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी रिक्वायर्ड। तो 1 लीटर के लिए अगर 14 लीटर लगता है तो 9 लाख लीटर के लिए कितना लगेगा? 1 लीटर बनाने में अगर 14 लीटर लगेगा तो 9 लाख के लिए ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा तो मल्टीप्लीकेशन कम लगेगा तो डिवाइड होगा। देखो अगर ये ज्यादा चीज नहीं लगे। दिमाग में लोगे तो फिर कॉस्टिंग नहीं होगा। कैसे कर पाओगे बोलो? कितना बार बोल रहे हैं? 9 लाख लीटर इंटू 14। नहीं तो यही नहीं समझ में आएगा कि हमें मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। फिर 11,25,000 इंटू 14, 12 लाख इंटू 14, कितना हो जाएगा? 12,60,000। 1,60,000। 9 लाख है, 9 लाख का तो वैसे ही 5 जीरो है। अब 14 इंटू 9 करने से 126, 126 लाख आएगा। हाँ मैम। और ये वाला 1,57,50,000। 157 लाख, 157,50,000, ठीक है। मतलब ही 1,57,50,000। और ये 12 लाख इंटू 14, तो 12 लाख का लैख का 5 जीरो, 12 इंटू 14 कितना होता है वो निकालो तो हो जाएगा उतना लैख। 168 लाख। हाँ, 168 लाख।
ठीक है। तो इतना हमें रॉ मटेरियल का जरूरत है, हम लोग को तो कॉस्ट निकालना है, तो कितना लीटर रॉ मटेरियल चाहिए वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब रॉ मटेरियल कितना करके मिलता है, 1 लीटर 50 पैसे में मिलता है, तो यहाँ पर एट द रेट ऑफ 0.50 पर लीटर करके कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, तो 0.50 मतलब 50%। सारे क्वांटिटी का करने से ही पता चलेगा। 1 लीटर अगर 50 पैसे में मिलता है तो इतना लीटर कितने में मिलेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। 1 लीटर खरीदोगे 50 पैसा, तो 126 लाख लीटर खरीदोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, थोड़ी ना कम पैसे में हो जाए। तो कितना आ जाएगा, इसका आधा करना है। आधा इसीलिए क्योंकि 50.5 मल्टीप्लाई करने का मतलब ही आधा कर देना है। तो ये 2 से डिवाइड कर दो, 63 लाख हो जाएगा। ये रुपीज आ गया, और ये 2 से डिवाइड करने से 78,75,000। हाँ, और ये वाला 84 लाख। तो ये निकल गया हम लोग का रॉ मटेरियल का कॉस्ट फॉर जो है डब्ल्यू। अब इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल टोटल कॉलम एक साइड में करने से अच्छा होता, चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेते। 63 लाख प्लस, क्योंकि मुझे तो टोटल में प्रॉफिट वगैरह निकालने के लिए बोला है, तो हम टोटल कर 63, 84, 78 लाख 75। तो 75,000 तो ऐसे ही आ जाएगा। और बाकी ये टोटल करो, 84, 63, 78, ये टोटल करो। तो 225 आ रहा है, देख। यस मैम। 225 ना, ठीक है, तो ये टोटल होगी। अब सेम तरीके से निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सी। तो इसमें देखते हैं थोड़ा शॉर्टकट अगर कर सकते, इतना लिखेंगे तो कंप्लीट ही नहीं होगा। अच्छा देखो, अब ये रॉ मटेरियल सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो डिमांड है और टोटल लीटर कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा वो तो हमें 0.1 से ही पता चल गया। तो टोटल लीटर में तो कोई चेंजेस नहीं है, डिमांड वही 3 लाख, 7.5 लाख और 20 लाख है। कंटेन कर सकता है 3 लीटर, 1.5, 0.6, टोटल लीटर इतना इतना इतना। अब क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल से हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ये वाला पॉइंट से, टोटल लीटर, टोटल लीटर प्रोड्यूस, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। वो सेम चीजें हमें रिपीट करना है, बट हम पूरा नहीं लिख रहे, जस्ट ये 9 लाख लीटर से लिखना स्टार्ट कर। 11,25,000 और 12 लाख, 9 लाख, 11,25,000 लीटर और 12 लाख लीटर, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी रिक्वायर्ड, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी रिक्वायर्ड। रॉ मटेरियल का क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो 1 लीटर के लिए 25 ml। 1 लीटर के लिए अगर 25 ml, तो फिर 9,000 लीटर के लिए कितना हो जाएगा, 9 लाख लीटर के लिए, तो 9 लाख लीटर इंटू 25 ml। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, ये ml में दे दिया है, हमें लीटर में ही निकाल लेने से बेटर होगा, क्योंकि हम लोग का प्राइस जो है वो लीटर में दिया हुआ है, 1000 पर लीटर। तो अगर अभी नहीं निकालेंगे तो बाद में निकालना पड़ेगा। तो देखो, 9 लाख लीटर प्रोड्यूस करने के लिए कितना लीटर रॉ मटेरियल सी चाहिए, तो बोल रहा है कि 1 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक बनने पे 25 ml ये वाला रॉ मटेरियल चाहिए। तो अगर 9 लाख लीटर सॉफ्ट ड्रिंक बनाएंगे तो 25 × 9 लाख लीटर हमें ये वाला रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा हम लोगों का जो है, मतलब ये लीटर में है, ये ml में है, तो मुझे सारा चीज ही लीटर में चेंज कर लेना चाहिए, सीधा बात ये है। तो फिर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी रिक्वायर्ड कैसे हो जाएगा, 1 लीटर के लिए 25 ml, तो 9 लाख लीटर के लिए 9 लाख × 25 ml इक्वल कितना होगा, और उसको हम फिर लीटर में ट्रांसफर कर लेंगे। तो 9 लाख × 25 कितना होता है,
2 करोड़ 25 लाख। 2 हमें इसको करोड़ डायरेक्ट 0.025 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। कितना आ रहा है डायरेक्ट, अगर 0.25 से करोगे तो आ जाएगा। कितना आ रहा है बोलो, 22,500। 50। हाँ, 22,500। 22,500, हाँ वैसे करो तो भी चलेगा। हाँ वैसे ही कर देते हो, वैसे ही रहेगा। तो इसको कर देते हैं 0.25 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कितना आ रहा है, 22,500 लीटर। ठीक है, ये क्वांटिटी आया। अब इसका भी 0.25 देख लो कितना आ रहा है लीटर, और 12 लाख इंटू 0.25 लीटर। बोलो 28,125। इतना लीटर। ठीक है, क्योंकि लीटर में चेंज हो गया अब ये वाला 30,000। लीटर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रॉ मटेरियल कितना चाहिए, इतने इतने डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो निकाले। अब 1 लीटर 1,000 रुपए में मिलता है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 लीटर 1,000 रुपए में मिलता है, तो फिर इतना लीटर खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा, 22,500 इंटू 1,000। अगर 1 लीटर 1,000 में मिलता है तो 22,500 लीटर कितने में मिलेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। 28,125 कितने में मिलेगा इंटू 1,000, और 30,000 इंटू 1,000। तो बस जीरो लगा देना है, 225,000,000 मतलब 22 लाख, नहीं 225 लाख, ऐसे लिखो। हाँ, और ये हो जाएगा 28,125 और 123, 3 जीरो, तो 281,25,000। और ये हो जाएगा 1,000 है तो 1,000, इधर 3 जीरो और इधर हम लोग का 4 और 3 7, मतलब 300 लाख हो जाएगा। 3 4 5 6 7, हाँ ये हो गया। अब टोटल, तो टोटल हो जाएगा 225,28,125, 300, तो 300 लाख और 225 लाख का मतलब हो जाता है 525 लाख। तो 525 प्लस 281 करो, बाकी 25 के पीछे 3 जीरो तो आएगा। 525, 5 + 1 6, 8 और 2 10, 80। 80, 800, मतलब इसका हम कितना बोले, 8,806,25। सिर्फ मटेरियल कंप्लीट हुआ है। अब वेजेस, वेजेस का देखना पड़ेगा। तो वेजेस का कैसे करके कैलकुलेशन दिया हुआ है, बोल रहा है कि 20 डायरेक्ट वर्कर रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ 880 फॉर 8 आवर्स शिफ्ट एट द रेट ऑफ 110 पर आवर। ठीक है, तो हम लोग को तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो 8 आवर्स का शिफ्ट होता है ये कितने बैच के लिए होता है। तो लिखा ही नहीं मैंने, ये एक बार फिर से पढ़ना। ये रहा, 20 डायरेक्ट वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, द वर्कर आर पेड 880 फॉर 8 आवर्स शिफ्ट ऑफ वर्क। अच्छा, टू प्रोड्यूस 1 लीटर। अच्छा, ये 1 लीटर के लिए, 1 लीटर बनाने के लिए 20 वर्कर चाहिए और 8 घंटा काम करना पड़ेगा। 880 करके एक 8 घंटे के शिफ्टिंग में पेमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को वर्कर का पेमेंट तो शिफ्टिंग में निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ शिफ्ट रिक्वायर्ड, क्यों, क्योंकि वर्कर को पेमेंट हम लोग कैसे करते हैं, 8 घंटे के शिफ्टिंग में। ठीक है, ये देखो, ये बस वर्कर का ये थर्ड नंबर पॉइंट में जो लिखा हुआ है उतना, और कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसी के बेसिस पे हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग 8 घंटे का काम करवाते वर्कर से तो 880 पे करते हैं और 20 वर्कर काम करता है। तो अगर वर्कर का पेमेंट निकालना है तो उसमें हम लोग को क्या चाहिए होगा, उसमें हम लोग को ये चाहिए होगा कि वर्कर जो है
कितना शिफ्टिंग में काम कर रहा है। ठीक है, तो कैसे करके निकालेंगे, तो देखो हम लोग का बैच साइज के हिसाब से शिफ्टिंग निकलना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे होगा ये हम बताते हैं। पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ बैच, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। नंबर ऑफ बैच कैसे निकालेंगे, इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 किया है वहां पर हम लोग ऑलरेडी नंबर ऑफ बैच निकाल चुके हैं। देखो नंबर ऑफ बैच साइज कैसे निकलता है, टोटल डिमांड इन लीटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन इन वन बैच। ठीक है, तो नंबर ऑफ बैच साइज निकालेंगे तो हमें पता चलेगा। तो निकालते हैं नंबर ऑफ बैचेस। ठीक है, कैसे निकलेगा, टोटल डिमांड ब्रैकेट में लीटर में डिवाइडेड बाय 5000 लीटर, क्योंकि हर बार हम लोग इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ बैचेस आ जाएगा। तो ठीक है, लार्ज साइज के लिए टोटल डिमांड है कितने बॉटल का, 3 लाख बॉटल का, और एक बॉटल में कितना लीटर रहता है, लार्ज साइज वाले में 3 लीटर रहता है, और डिवाइडेड बाय 5000, तो निकालो कितना होगा, 9 लाख डिवाइडेड बाय 5000, और इसका हो जाएगा 225 वाला तो यहाँ पर किया था, देख देख के लिख लेता है, 7,50,000 बॉटल्स और 1.5। तो 7,50,000 मतलब 7.5 लाख इंटू 1.5, ये 3 लीटर, ये 1.5 लीटर, और कैपिटल एल से लैख लिखा है क्योंकि इतना सारा डेटा लिखना पड़ेगा, तो मैंने एल, कैपिटल एल से लैख डिनोट किया। और स्मॉल साइज 0.6 लीटर, और 5,000 लीटर एक बार में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसका डिमांड है 20 लाख। तो सारे केसेस में बैच साइज निकालना पड़ेगा, जिसमें ये तो हम लोग को पता है नंबर ऑफ बैच 225, और ये निकालना पड़ेगा, बाकी तो निकालो कितना हो रहा है। 180। लार्ज वाला पहला वाला। 240। 240, ये हो गया नंबर ऑफ बैचेस। अब नंबर ऑफ बैचेस क्यों निकाल रहे हैं वो हम समझाते हैं। देखो हम लोग को आवर्स के हिसाब से लेबर का कैलकुलेशन करना है, और हम लोग को एक चीज दिया हुआ था कि एक बैच को मतलब एक बैच का प्रोडक्शन होने में टाइम लगता है 1 आवर 45 मिनट्स। तो फिर इसी टाइम का यूज करके हम लोग वर्कर का कितना टाइम लगता है वो हम लोग निकाल सकते। तो एक बैच को कंप्लीट होने में टाइम लगता है 1 आवर 45 मिनट्स, और टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बैच है 15 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं आवर्स रिक्वायर्ड पर बैच, एक बैच को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, तो 1.45 प्लस 0.15। ठीक है, ये ले लिया, क्यों लिया, देखो 0.515 भी इसीलिए ले लिया कि एक बैच को तो मतलब जब बैच में प्रोडक्शन मतलब मशीन चल ही रहा है तब तो टाइम लग रहा है 1 घंटा 45 मिनट्स, एक बैच पूरा कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा बैच कंप्लीट होगा 15 मिनट बाद। ठीक है, तो फिर वो 15 मिनट भी इसी में ऐड करना पड़ेगा, कि इसका मतलब एक बैच बन के पूरा रेडी होके दूसरे बैच तक पहुंचने में हमें समय लग जाएगा 1 आवर 45 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स, यानी कितना हो जाएगा टोटल करने से 1 आवर, और इधर 45 मिनट्स और 15 मिनट्स, दोनों मिनट्स मिलाने से आई थिंक कितना होता है 60 मिनट्स। तो फिर 1 आवर और 60 मिनट्स कितना आवर हो जाएगा, 2 hours। 2 आवर्स हो। अच्छा, तो अब एक बैच कंप्लीट होने में 2 आवर्स लगता है, तो लार्ज साइज बॉटल 180 जो है 180 बैचेस में बन के रेडी होगा, तो एक बैच को कंप्लीट होने में 2 आवर्स लगता है, तो 180 बैच को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल आवर्स रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा,
तो 180 बैच के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, 225 के लिए 2 घंटे के हिसाब से, 240 के लिए 2 घंटे के हिसाब से। तो फिर लार्ज साइज बॉटल का जो डिमांड है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 360। और ये हो जाएगा 450, 480। ठीक है, तो इतना इतना आवर्स लग जाएगा। अच्छा, अब हमें तो वर्कर को शिफ्टिंग में पेमेंट करना होता है, तो कितना शिफ्ट होगा, इतना घंटा काम करने का मतलब कितना शिफ्ट हो जाएगा? डिवाइड तो कर देंगे 8 आवर्स। हाँ, 8 आवर्स से तो 8 घंटे का मतलब एक शिफ्टिंग होता है, तो इतना इतना घंटा मतलब कितना शिफ्टिंग हो जाएगा? तो 360 घंटा मतलब शिफ्टिंग हो जाएगा कितना, कितना शिफ्ट? 45। 45 शिफ्ट, और ये हो जाएगा पॉइंट में आएगा बनता है, ये तो 60 हो जाएगा, ये पॉइंट में आएगा 56.25। 56.25। इतना शिफ्ट में, इतना शिफ्ट का जरूरत है, लार्ज स्मॉल और ये, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मैन शिफ्ट निकालेंगे, क्यों? क्योंकि देखो एक शिफ्ट में कितने लोग काम करते हैं, 20 लोग काम करते हैं। एक शिफ्ट का मतलब कोई एक वर्कर का बात नहीं, एक शिफ्ट का मतलब 20 वर्कर काम करता है, ठीक है। तो फिर 45 शिफ्ट मतलब कितना नंबर ऑफ मैन शिफ्ट हो गया, तो 45 × 20, 56.25 को 57 कर लो, या 52 भी रख सकते हो, बट वो आंसर मैच करने के लिए मैंने 57 कर दिया, इन्होंने इसको 57 किया है, ठीक है, इसीलिए। बाकी एग्जाम में अगर मैच ना हो तो फिर मान के चलो कि उसको फिर राउंड करके 7 कर दिया, ठीक है। तो वैसे तो 56 ही लेना चाहिए क्योंकि पॉइंट के बाद 25 है, बट मैंने आंसर के साथ मैच करने के लिए 57 किया, नहीं तो आंसर मैच नहीं होगा लास्ट में जब। तो मतलब जैसे होता है ना कि एक 45 शिफ्टिंग करना है लेकिन उसमें 20 लोग काम कर रहे हैं, तो फिर 45 शिफ्टिंग का मतलब कितना हमें काम मिल रहा है, तो इंटू 20 करने से पता चलेगा नंबर ऑफ मैन शिफ्ट 900। 45 × 2 900 होता है, ये हो गया 1200, और ये 1140। 1100, ठीक है। इतना सारा मैन शिफ्ट हो गया, अब वेजेस पे करेंगे। डायरेक्ट वेजेस अब कैसे दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है @ 880 करके, ठीक है, 880 पर शिफ्ट फॉर 8 आवर्स से, ठीक है। तो ये सब तो 8 आवर्स के बेसिस पे ही निकाला है, ठीक है। तो 8 आवर्स के बेसिस पे शिफ्ट निकाला है, तो एक शिफ्ट का 880, तो फिर इतने शिफ्ट का कितना हो जाएगा, इंटू 880। तो निकालो। 7,92,000। 10,03,200 और 10,56,000। टोटल 28,51,200। अच्छा, इसके बाद यहीं पर हम पैकिंग कॉस्ट भी बना लेंगे, ठीक है। पैकिंग कॉस्ट का बोल रखा है @ 3 पर बॉटल, तो वर्कर के यहीं पर लिख देते हैं पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट @ 3 पर बॉटल, तो कितना हो जाएगा? टोटल निकाल सकते हैं, 3 लाख, 7.5 लाख और 20 लाख, इतना सारा बॉटल होगा, तो टोटल पैकिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो 3 लाख प्लस 7.5 लाख प्लस 20 लाख, इतना सारा बॉटल बनेगा, और हर एक बॉटल को पैक करने में 3 रुपए लगेगा, तो टोटल बॉटल हो गया 30,50,000। 30.5 इंटू
थ्री 91,50,000. 91,50,000 और पावर कॉस्ट लार्ज मीडियम पावर कॉस्ट जो प्रोसेसिंग के लिए लगेगा और एक सेटअप के लिए लगेगा। तो प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर बोल दिया है पावर कंज्यूम ऑन पावर कॉस्ट को एट द रेट ऑफ 7 किलोवाट पर आवर और पावर कंजम्पशन है 900 किलोवाट पर आवर। 1 घंटे के लिए 900 किलोवाट। ठीक है, तो कितना घंटा प्रोसेसिंग होगा तो वो नंबर ऑफ बैचेस के बेसिस पे निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ बैच लार्ज साइज का 180 है, देखो अभी अभी निकाला, ये 225 है और ये 240 है। ठीक है, आवर्स रिक्वायर्ड पर बैच, तो एक एक बैच के लिए कितना समय लगता है तो वो भी अभी निकाला था। देखो एक एक बैच को मतलब प्रोसेसिंग में कितना समय लगता है। 1 मिनट रुको तो आ रहा है। ठीक है, देखो आवर्स रिक्वायर्ड पर बैच, एक बैच को बनने में कितना टाइम लगेगा तो ये देखो अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। 1 आवर 45 मिनट्स और इधर 15 मिनट्स, तो कितना हुआ था 2 आवर्स। लेकिन यहाँ पर हम लोग पावर कंजम्पशन जो 15 मिनट्स गैप है उसमें तो कोई पावर कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो सिर्फ 1 आवर 45 मिनट्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 आवर 45 मिनट्स। ठीक है, 1 आवर 45 मिनट्स मतलब कैसे निकालोगे, 1 आवर मतलब 60, 60 प्लस 45 कर दो। ठीक है, डिवाइडेड बाई 60 कर दो, कितना आ रहा है 1.75 आवर्स आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला इसीलिए लिया, वहां क्यों लिया था क्योंकि यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं प्रोसेसिंग में पावर कंजम्पशन कितना लग रहा है, तो 1 आवर 45 मिनट से पावर कंज्यूम होगा, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, अब सेटअप का अलग निकालेंगे। और यहाँ पर पूरा क्यों लिया था क्योंकि एक बैच को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो 1.45 तो वो प्रोसेसिंग में रहेगा, फिर उसको खाली किया जाएगा, ये सब के लिए 15 मिनट जाएगा, फिर नेक्स्ट बैच चालू होगा। तो इसमें देखो हम लोग 2 घंटा लेना पड़ रहा है, बट इसमें हम लोग 1 पॉइंट मतलब सिर्फ 1 आवर 45 मिनट्स लेके ही काम करेंगे। तो अब यहाँ पर हो जाएगा टोटल आवर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो फिर एक बैच का 1.75, तो 180 का कितना होगा, 180 इंटू 1.75, 225 इंटू 1.75 और 240 इंटू 1.7, 180 इंटू 15. 315। उसके बाद 393.75. नेक्स्ट 420. पावर कंजम्पशन पर आवर कितना है 90, 1 घंटे में 90 किलोवाट पावर कंज्यूम होता है, तो 315 मतलब कितना पावर कंज्यूम होगा, तो पावर कंज्यूम, तो 315 इंटू 90, 393.75 इंटू 90 और 420 इंटू 90, ये हो जाएगा 37,800।
और ये हो जाएगा 0, 28,350 और 393.75 इंटू 9, 35,437.50। ठीक है, ये हो गया, इतना पावर कंज्यूम होगा। अब निकालना पड़ेगा पावर कॉस्ट, जो कि एट द रेट ऑफ 7 है, लेकिन वो 7 किस हिसाब से बोला हुआ है वो देखो, बोल रहा है कि एट द रेट ऑफ 7 पर किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट के लिए 7, तो ये हम लोग का कितना निकला है, ये हम लोग का निकला है 28,350। तो 28,350 इंटू कितना करने से आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये पेज खत्म। पावर कॉस्ट एट द रेट ऑफ 7 करके, तो इसमें हो जाएगा 28,350 इंटू 7, ये वाला है 354,307.5 इंटू 7, और ये 37,800 इंटू 7। तो ये देखो अब कितना आ रहा है टोटल, मुझे निकालना इंटू 7, ये लिखा हुआ है, ये कर लेते 2,48,062.5, 00 26, 1,98,450. 1,98,450। ये सही हुआ कि नहीं देख लो, मैं ऐड करूँ 26, 46 होगा. 2646. 7,11,112.5, 7,11,112.5। अच्छा, अब सेटअप के लिए निकालें, और सेटअप लार्ज, मीडियम और स्मॉल, सेटअप था 20%, तो आवर्स रिक्वायर्ड पर बैच टू सेटअप मशीन 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स चाहिए, 15 मिनट्स मतलब कितना घंटा, तो 15/60 कर लो, क्योंकि आवर में सब चीज दिया हुआ है, तो इसीलिए आवर में निकालेंगे, तो 0.25 आवर्स, 25 आवर्स 0.25। ठीक है, तो अब कितना टाइम लगेगा, तो टोटल आवर्स रिक्वायर्ड, तो एक बैच का सेटअप कॉस्ट 0.25, तो लार्ज साइज का 180 बैच बनता है, मीडियम का 2 to 5 बैचेस में काम होता है, और स्मॉल का 240 बैचेस में काम होता है। तो फिर कितना बार, कितना टाइम सेटअप में चला जाएगा, 180 इंटू 25 मतलब 1/4, 1/4, 180 डिवाइडेड बाई 1/4, तो 4 4 16, 45. 45, तो ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 56 56.25. पावर कंज्यूम पर आवर, तो बोला है 20% ऑफ, 20% ऑफ क्या बोला था, टोटल पावर कंज्यूम मतलब 90 का 20%. 90 का 20% चला जाएगा, 20% ऑफ 90, तो कितना हो जाएगा 18, 18 और 18। और ये हो गया पावर कंज्यूम इन आवर, तो अब इसको निकालना पड़ेगा किलोवाट में, तब ना कॉस्ट निकाल पाएंगे, क्योंकि कॉस्ट का हमें किलोवाट आवर में दिया हुआ। तो इतना घंटा मतलब कितना किलोवाट हो जाएगा, तो फिर 18 आवर्स, तो 18, अब टोटल आवर्स रिक्वायर्ड है 45,
अच्छा, तो ये भी किलोवाट में निकला है। पावर कंज्यूम मतलब 18 किलोवाट पर आवर, तो 45 आवर्स लगता है लार्ज साइज केस में सेटअप का टाइम। ठीक है, तो इंटू यू 18 इंटू 56.25 और 18 इंटू 60, तो ये तो 108 होगा। 810। 101 पॉइंट, नहीं, 1012.25। ठीक है, अब 810 इंटू 7, 1012.5 इंटू 7, 1080 इंटू 7 कितना बचा? 5670। लास्ट का 7,870, नहीं, 7,087.5। टोटल 5670 प्लस 7087.5 प्लस 7560, 20317.5। अदर वेरिएबल कॉस्ट, अदर वेरिएबल कॉस्ट, लार्ज मीडियम स्मॉल। तो वेरिएबल कॉस्ट था, यहाँ पर देख लेते हैं जो लिखा हुआ है 30,000 पर बैच। तो एक कितना सारा बैचेस है वो तो हमें पता ही है, 180, 225 और 240, 225 और 240। तो 30,000 पर बैच के हिसाब से हो जाएगा 180 इंटू 30,000, 225 इंटू 30,000, 240 इंटू 30,000, 54 लाख। 72, 72 lakh, 67 lakh 50,000। ठीक है, तो टोटल 54 प्लस 72, 4 2 6 7 5 12, 126, 126 प्लस ये कितना मुझे 30,000, 193.5। 1,93,50,000। चलो हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड सेम ही रहेगा। अब हम लोग को लिखना पड़ेगा टोटल कॉस्ट, सब ऐड करके निकालेंगे, फिर सेल वैल्यू से करेंगे लेस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट में सबसे पहले रॉ मटेरियल डब्ल्यू, रॉ मटेरियल सी, वेजेस, पैकिंग, पावर। तो रॉ मटेरियल डब्ल्यू का टोटल कितना आया था? 225, 225,75,000, 225,75,000। फिर सी का आया था 806,806,25,000, 806,25,000। फिर सी के बाद लेबर, लेबर का आया था 28,51,200, 28,51,200। पैकिंग का आया था 91,50। और पावर, पावर आया था 711,112.5। और सेटअप, ये प्रोसेस का था, पावर का दो है, एक सेटअप। सेटअप का पावर का 20,317.5, 20,317.5। और अदर वेरिएबल कॉस्ट,
अदर वेरिएबल कॉस्ट है 1,93,50,000, 1,93,50,000 और फिक्स्ड कॉस्ट 4,90,00,000। निकाल टोटल कॉस्ट। थर्टी करोड़ 95,42,684। मैच नहीं हुआ। नहीं। 2,575, 75 और 25, 1 लाख, 1 लाख, 2 to 5 लाख और 806 लाख, 2 to 5 प्लस 806 प्लस 1,1032 लाख, मतलब 103। 2851 200 9150 7111 ये तो शायद गलत लिखा है। 71111 यहाँ 2 1 ये वाला 1111 2.5 20317.5। 14 लाख वन, नहीं, 14 करोड़ 1,82,630। 18 लाख ये सही आया। 1842 82 630 ये मैच हुआ। 1842 82 630 सेल्स वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो सेल्स वैल्यू हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, कितना करके सेल होगा वो बता दिया था पर 150 90 और 50, 150 और 50। तो ये 3 लाख बॉटल, इसमें 7.5 लाख बॉटल और इसमें 20 लाख बॉटल, तो 450 लाख। और ये हो जाएगा 100 लाख, और ये कितना आ रहा है 100 नहीं, ये हो जाएगा 1,000 लाख, और ये आ जाएगा 92.7 675 लाख तो टोटल 2,075 लाख ये हो गया सेल्स वैल्यू। ठीक है, और माइनस करने से प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो प्रॉफिट 2,075, इसके बाद 5 जीरो, एक माइनस 1842 82 630। 1842 82 6 232 1737। 282 होना चाहिए, ऑप्शन सी होगा 82 होगा, बट मेरा 32 आ गया। 212। 2125 आ रहा है वो। 212
इंडिविजुअली सही लिखा हुआ है, 450, 675 और 1000। यस मैम। 21, 25 और तो कितना आ जाएगा आंसर? 282 हो जाएगा, 1737। तो 80, ये 17, 370। और ईबी क्यों निकालना है? स्मॉल साइज बॉटल। 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट। तो एनुअल डिमांड कितना है? 20 लाख बॉटल। ये एनुअली मान के चलना पड़ेगा, और तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। इंटू सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट कितना था? सेटअप कॉस्ट तो निकाला होगा हम लोगों ने। सेटअप कॉस्ट निकालना पड़ेगा डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट तो बता दिया था शायद, 1 रुपया में। 1 पर बॉटल। 1 पर बॉटल पर एनम, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब सेटअप कॉस्ट कितना होगा? सेटअप कॉस्ट निकालना पड़ेगा पर बैच। तो फिर नंबर ऑफ बैचेस कितना था इसमें? 240। ये कौन सा वाला कर हम लोग, मीडियम वाला? नहीं, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज का नंबर ऑफ बैचेस कितना आया था? 180। 180। 240 आया था स्मॉल साइज। 240। 240 आया था। और हम सेटअप कॉस्ट जो पावर कंज्यूम करेगा ना, हम्म, वो तो निकालने हैं शायद। 7560। कुछ बोला, होल्डिंग कॉस्ट बोला है, अदर वेरिएबल कॉस्ट बोला है, पावर कॉस्ट बोला है, पावर कंज्यूम्ड ऑन सेटअप टाइम 20%। तो पावर कॉस्ट में जाके देखो, पावर कॉस्ट आया है हम लोग का 3787। ये प्रोसेस के लिए, सेटअप के लिए। प्रोसेस के लिए था सेटअप के लिए है 750, 7560। 7560। ये तो नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया? सेटअप पर बैच, ये पर बैच निकला है, एक बैच का निकला है। नहीं, ये एक बैच का नहीं निकला है। ये देखो, ये 240 बैचेस के लिए 60 आवर्स चाहिए हमें, तो पर बैच का निकालना पड़ेगा ना, सेटअप कॉस्ट पर बैच। ये 240 बैचेस के लिए इतना समय चाहिए, इतना पावर कंज्यूम, तो ये टोटल निकला है। ये जो 7560 निकला है, ये निकला है हम लोग का स्मॉल साइज बॉटल जितना सारा प्रोड्यूस होगा उसमें सेटअप कॉस्ट। लेकिन हमें, हम लोग को तो सेटअप कॉस्ट पर बैच चाहिए, पर बैच। ठीक है, तो पावर कंज्यूम ये ले सकते हैं, ये डेटा से हो जाएगा, पावर कंजम्पशन इन किलोवाट। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग, देखो यहाँ पर ऐसे समझना पड़ेगा कि टोटल आवर्स रिक्वायर्ड, अगर हम लोग 240 बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो स्मॉल साइज बॉटल के लिए हमें टोटल आवर्स जो सेटअप के लिए लगेगा वो 60 आवर्स लगेगा। ठीक है, अब 60 आवर्स लगेगा, लेकिन हम लोग का पावर कंजम्पशन पर आवर कितना होता है? तो ये होता है 20% ऑफ 90, टोटल का 20%, तो 18 करके होगा।
तो अगर 60 आवर्स लग रहा है तो 18 करके 1080 हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये 1080 हमारा एक बैच का नहीं है, तो एक बैच का निकालना पड़ेगा। ये तो टोटल बैच का है, 240 बैच का, ठीक है। तो 1080 अगर 240 बैच का है तो एक बैच का कितना होगा? ये पावर कंज्यूम फॉर सेटअप पर पर बैच, वो टोटल का निकला था, तो एक बैच का कितना होगा? डिवाइड करो। 4.5। 4.5 होगा, ठीक है। अब ये हो गया एक बैच में कितना सेटअप के लिए पावर कंज्यूम होगा, 4.5, और रेट है 7 करके। अब इंटू 7 करने से रेट आ जाए। कॉस्ट 4.5 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 31.5 आ जाएगा, ठीक है। ये कॉस्ट आ गया। तो अब टोटल सेटअप कॉस्ट कितना हो जाएगा? 31.5, और एक और भी खर्चा है, ये वाला जो क्वेश्चन डायरेक्टली दे दिया है, अदर वेरिएबल कॉस्ट पर बैच। तो फिर पर बैच में जो होता है वो सेटअप कॉस्ट होता है। तो 30,000 प्लस 31.5, तो टोटल हो जाएगा 30,000, 31 30,000, 31.5। तो कैलकुलेट करके देखो। 2 इंटू 20 30, 3,46,591.98। 3,46,590। अच्छा, मेरा कुछ गलत आ गया लग रहा है, यही आंसर है। 346,592 लीटर, ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसीलिए निकालना पड़ा बिकॉज सेटअप पर बैच चाहिए होगा, ठीक है। तो ये अगर ले लेंगे गलत हो जाएगा, बिकॉज 7560 जो है वो एक बैच का नहीं है, वो टोटल बैच का आया हुआ है, ठीक है। तो हमें पर बैच के हिसाब से निकालना पड़ेगा। अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देते 240 से तो कितना आता? 7560 डिवाइडेड बाई 240, 31.5। तब भी आ जाए, तब भी आ जाए। तो इसके जगह हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 7560 डिवाइडेड बाई 240, तब भी तो आ जाएगा। ये टोटल बैच का था, ठीक है। तो हमें ये पूरा करने का जरूरत है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो भी इतना बड़ा क्वेश्चन है, कब क्या दिमाग में आ रहा है वैसे ही बता रहे हैं। लेकिन हाँ, कोशिश करना है कि थोड़ा शॉर्टकट हम लोग पढ़ लें। अच्छा, अब यहाँ जो है ये एमसीक्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला है कि डिफरेंट बिजनेस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग फॉलो। तो बोल रहा है कि जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग करता है अलग अलग बिजनेस, तो उसके लिए कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए क्या फॉलो करता है? डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, नन ऑफ द। तो इसका आंसर होगा डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग। क्यों हम बता देते हैं? क्योंकि मेथड्स का मतलब होता है जैसे कि यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। और टेक्निक तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग तो नहीं होगा, और नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, क्योंकि आंसर ये हो रहा है डिफरेंट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग और मेथड में फर्क होता है। मेथड का मतलब है क्या, किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करें कॉस्ट, ठीक है। और जो टेक्निक है, टेक्निक इस बात का मतलब ये होता है कि पॉलिसी वगैरह का बात होता है टेक्निक का मतलब, ठीक है। टेक्निक का मतलब जैसे कि देखो मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है कि हम लोग किस तरीके से क्या पॉलिसी ले क्या नहीं ले। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है कि हम लोगों ने क्या सोचा था कैसा हुआ, ठीक है। मतलब हम लोगों ने सोचा था कि इतना खर्चा होगा, हम लोग का खर्चा कम या ज्यादा हो गया, और इसीलिए ये सब डिसीजन मेकिंग होता है। टेक्निक हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है। और मेथड्स का मतलब होता है क्या मेथड फॉलो करके हमें करना है।
तो मेथड का मतलब ये सब जैसे जॉब बैच ये सब अलग अलग मेथड है। टेक्निक का मतलब एक स्किल हो जाता है, ठीक है। टेक्निक का मतलब होता है स्किल, मतलब अगर मेथड का मतलब होता है कि कैसे करके हम लोग पूरा टास्क को कंप्लीट करें, इसको हम लोग बोलते हैं मेथड, ठीक है। और किस स्किल को यूज करते हुए करें तो उसको हम लोग बोलते हैं जो है टेक्निक। अच्छा, फिर यहाँ पर नेक्स्ट वाला देखो बोल रहा है, नेक्स्ट इसमें बोला है कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस फॉलोइंग आर यूज्ड। क्या यूज किया जाए? कॉस्ट डिटरमाइन करना है भी पड़ता है। मेथड्स अभी बताओ, मेथड्स मतलब बी। उसके बाद यूनिट कॉस्टिंग एप्लीकेबल, कहाँ यूनिट कॉस्टिंग एप्लीकेबल होगा? यूनिट कॉस्टिंग अब हम लोगों ने पढ़ा जहां पर हम लोग का अलग अलग, जैसे पेन का एग्जांपल दिया था, ठीक है, जहां पर हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो सब क्या है, अलग अलग रहे। product produced are unique and no two products are same. Dissimilar articles are produced as per customer specification. Homogeneous articles are produced on large scale. Product made require different raw material. ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है कि डिफरेंट रॉ मटेरियल चाहिए। यूनिट कॉस्टिंग में हम लोग का क्या होना चाहिए, या तो नहीं, अलग अलग नहीं, यूनिट कॉस्टिंग में हम लोग का क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट, या तो एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, या तो सिमिलर टाइप ऑफ करेंगे, या यूनिफॉर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या आंसर होगा? तो देखो यूनिट कॉस्टिंग का सी होगा। सी। सिमिलर और आइडेंटिटी, तो इसमें आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, थ्री। फोर्थ नंबर का बोल रहा है इन केस ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड और जॉब अंडरटेकन आर ऑफ डाइवर्स नेचर द सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग टू बी यूज्ड शुड बी। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो भी काम हम लोगों ने लिया है उसका नेचर अगर डाइवर्स है तो सिस्टम कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम हमें फॉलो करना पड़ेगा? जॉब कॉस्ट। जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि जॉब का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कस्टमर के डिमांड के हिसाब से काम करना। फिर से जॉब कॉस्टिंग का यहाँ डेफिनेशन, वैसे जॉब पढ़ाया नहीं, नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आंसर दे सकते हैं हम लोग। जॉब कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडस्ट्रीज रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी मेथड किसी भी इंडस्ट्री में फॉलो हो जाए ऐसा बात नहीं होता। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है, नहीं, ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। suitable where similar product are produced on mass scale, method of costing used for non standard non repetitive product। तो जॉब कॉस्टिंग हमेशा मेथड ऑफ कॉस्टिंग तो है ही है, और ये नॉन स्टैंडर्ड और नॉन रिपीटेटिव प्रोडक्ट मतलब कस्टमर के डिमांड के हिसाब से करना है। अगर कोई कस्टमर आके बोले मुझे ये स्पेसिफिकेशन का चाहिए तो हम लोग वो बना के देते हैं, तो इसका हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, जो जैसा बोलता है वैसा बना के देते हैं, तो उसे जॉब कॉस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। अब कोई बोलेगा फर्नीचर मुझे ऐसा चाहिए, अब जरूरी तो उसका रिपीट करके क्या होगा, ठीक है। अगर कोई डिमांड किया कि भाई हाँ ये कस्टमर का ये चीज मुझे अच्छा लगा, ठीक है, मेरा भी ऐसे बना के दो, तो वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली नॉन स्टैंडर्ड और नॉन रिपीटेटिव होता है, ठीक है। और सीटेबल सिमिलर प्रोडक्ट का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हर एक लोगों का डिमांड अलग होगा, तो सिमिलर कैसे हो जाए? हाँ हो सकता है किसी दो कस्टमर का जो डिमांड है वो एक जैसा हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन सिमिलर प्रोडक्ट के लिए कभी भी हम लोग जॉब कॉस्टिंग का फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। फिर यहाँ पर द प्रोडक्ट प्रोडक्शन planning department prepares a list of material and store required for the completion of specific job order, this is known as। तो ये हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़े थे कि जब हम लोग कोई स्पेसिफिक जॉब ऑर्डर आ रहा है हमारे पास, उसको कंप्लीट करने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए उसका जब हम लोग लिस्ट बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है, उसको बिल ऑफ मटेरियल। और बैच कॉस्टिंग इज टाइप ऑफ, बैच कॉस्टिंग क्या है? बैच कॉस्टिंग इज टाइप ऑफ, ये हमेशा जॉब होगा, देखो प्रोसेस तो होगा ही नहीं, डिफरेंशियल कॉस्टिंग भी नहीं होगा, डायरेक्ट कॉस्टिंग। बैच जो है वो जॉब कॉस्टिंग इसीलिए क्योंकि जॉब में भी डिमांड के हिसाब से करते हैं, बैच में भी डिमांड के हिसाब से ही काम होता है।
ठीक है। लेकिन जैसे तुम लोग जो भी क्वेश्चन देखोगे देखोगे कि अर्नब कन्फेक्शनरी, उसका एक क्वेश्चन था ना, उसमें दिया था कि किसी कस्टमर ने इतने सारे मफिन का डिमांड किया था। जॉब और बैच में फर्क ये है कि जॉब जो है वो छोटे छोटे क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर के लिए जॉब होता है, और जब लार्ज स्केल में ऑर्डर आता है, लेकिन वो भी कस्टमर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही काम होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं द बैच कॉस्टिंग। तो बैच कॉस्टिंग एक तरीके का जॉब कॉस्टिंग ही है, बस वो लार्ज स्केल में होता है, ये स्मॉल क्वांटिटी में होता है। बैच कॉस्टिंग इज सिमिलर टू दैट अंडर जॉब कॉस्टिंग। ऐसे बोल रहा है कि बैच और जॉब तो सिमिलर है, बस एक चीज के लिए ये दोनों को हम लोग अलग बोल सकते हैं। कौन से पॉइंट में ये अलग है? तो पहला बोल रहा है जॉब बिकम्स ए कॉस्ट यूनिट, बैच बिकम्स द कॉस्ट यूनिट इंस्टेड ऑफ ए जॉब, प्रोसेस बिकम्स ए कॉस्ट यूनिट, नन ऑफ दैट। तो प्रोसेस बिकम्स, प्रोसेस के साथ बैच का वैसा कोई, बैच और जॉब में बोला है ना, जो डिफरेंस है वो बताना है। तो देखो जॉब बिकम्स ए कॉस्ट यूनिट, तो हाँ देखो जॉब एक कॉस्ट यूनिट हो सकता है। कॉस्ट यूनिट का मतलब जैसे हमारे पास कोई जॉब आया, हम लोग उसका कॉस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो वही मेरा कॉस्ट यूनिट। जैसे मान लो किसी टेलर टेलर को किसी ने कोई डिमांड किया कि भाई मुझे ये वाला ड्रेस सिल के दो, ठीक है, तो वही उसका कॉस्ट यूनिट हो जाएगा, वो एक ड्रेस, ठीक है। और बैच बिकम्स द कॉस्ट यूनिट इंस्टेड ऑफ ए जॉब, ये कभी नहीं हो सकता है कि बैच जो है ये वाला, ये आंसर होगा हम लोग का। बैच जो है वो कॉस्ट यूनिट बन जाए, ये नहीं होता है। बैच मतलब जैसे अभी ये बॉटल वाला क्वेश्चन किया, तो एक बैच में मान लो जो है 20 लाख बॉटल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो फिर ये 20 लाख बॉटल और ये 20 लाख बॉटल एक बार में 5,000 लीटर जो है, यहाँ पर कितना लीटर एक आ रहा था, तो जो भी हो, तो हम लोग बैच में जब प्रोड्यूस करते हैं तो बैच बिकम्स द कॉस्ट यूनिट, ये कभी नहीं हो सकता है। बैच हम लोग का कॉस्ट यूनिट नहीं बन सकता है, ठीक है। बैच में जितने सारे यूनिट बन रहे हैं वो एक एक यूनिट का हम लोग कॉस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन जॉब में तो एक यूनिट का ही निकलता है, तो जॉब खुद ही एक कॉस्ट यूनिट है। लेकिन बैच खुद कॉस्ट यूनिट नहीं है, बैच में जितने सारे यूनिट बन रहे हैं उसका वो एक एक का हम लोग कॉस्ट यूनिट निकाल सकते हैं, इसीलिए ये बात सही है, ठीक है। मतलब जो डिफरेंस है वो पॉइंट बी के लिए है। फिर 9th नंबर में बोला है द मेन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो डिफरेंसेस है वो क्या क्या है? बोल रहा है लेंथ ऑफ टाइम ऑफ कंप्लीशन, ये बोल रहा है, ठीक है। तो हाँ, लेंथ ऑफ टाइम ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि जॉब कंप्लीट होने में टाइम कम लगता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट का जो काम होता है जैसे कि ब्रिज बनाना, रोड बनाना, ठीक है, टनल बनाना, ये सब बनाने के काम को कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो काम कंप्लीट होने में मोर देन 1 ईयर लगता है, तो ये टाइम के लिए इन दोनों में डिफरेंसेस होता है। बिग जॉब्स, हाँ, तो जॉब जो है वो छोटा होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिग जॉब होता है। एक्टिविटीज टू बी डन आउटसाइड द फैक्ट्री एरिया, हाँ, तो जॉब देखो फैक्ट्री के अंदर ही हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेके कोई काम जब करते हैं तो रास्ता बनाने के लिए तो हमें बाहर ही जाना पड़ेगा ना, रास्ता जहां बनाने के लिए बोला जाएगा, ब्रिज जहां बनाने के लिए बोला जाए, वो तो हमारे फैक्ट्री एरिया के अंदर कभी भी कवर हो नहीं सकता। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 10th नंबर में देखो, बोल रहा है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज दैट साइज ऑफ बैच, that size of the batch of production where average cost is minimum, setup cost of machine is minimum, carrying cost is minimum, both B and C। तो EBQ में हमारा क्या निकलता है? बुध बी एंड सी। बोथ बी एंड सी दोनों का हमारा मिनिमम कॉस्ट निकलता है। ठीक है, फिर ये हम लोग का कंप्लीट हो गया बैच कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जॉब कॉस्टिंग स्टार्ट